नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, दिवाली के 2 दिन बाद यानी कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि पर भाई दूज का त्यौहार मनाया जाता है। भाई दूज के दिन भाई को तिलक लगाने का महत्व बहुत माना जाता है। इस दिन बहनें रोली अक्षत से भाई का टीका करती हैं, लंबी उम्र की कामना करती हैं। ये प्रथा सदियों पुरानी चली आ रही है। रक्षाबंधन की तरह ये पर्व भी भाई बहन के लिए बेहद खास होता है। अब बहुत सारे नाम से इस पर्व को जाना जाता है। भैया दूज, भाई टीका, यम द्वितीया भी कहा जाता है। कहा जाता है कि इस दिन यदि विधि विधान से पूजा की जाए तो जीवन भर यम का भय नहीं सताता और भाई बहनों की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती। इस साल लेकिन भाई दूज की सही तिथि को लेकर लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि उसको 14 नवंबर को मनाया जाए और कुछ लोग उसे 15 नवंबर की। और आपको पता ही है कि जब ऐसा होता है तो बहुत सारे वीडियोस आते हैं। कोशिश करूँगा कि आज के वीडियो में शास्त्र के हिसाब से जो सही समय बनता है, सही तारीख बनती है जिस पर आपको भैया दूज का त्यौहार मनाना चाहिए और क्या समय होना चाहिए, कुछ 2-3 छोटे उपाय भी बताऊंगा जो उपाय करके आप इस दिन का पूरा लाभ उठा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि ये त्यौहार है क्या। उसका बेसिक कॉन्सेप्ट मालूम होगा तो आपको समझ में आएगी कि इस त्यौहार को हम मनाते क्यों हैं और क्या सही मुहूर्त होना चाहिए। भाई दूज पर्व की शुरुआत हुई। इस पर्व को सबसे पहले यमुना जी ने शुरू किया था। यमुना जी के भाई का नाम यम है या जिन्हें यमराज भी कहा जाता है। इन दोनों में काफ़ी प्रेम था और एक दिन यमराज को अपनी बहन यमुना की याद आई। अचानक अपनी बहन के घर चले गए। अब यहाँ पर आप नोट करिएगा, वो घर पे जब गए तो उसका समय शास्त्रों में लिखा हुआ है कि वो दोपहर के समय, अपराह्न के समय गए। और दोस्तों एक चीज़ और याद रख लीजिएगा, रक्षाबंधन का भी जो मुहूर्त निकाला जाता है सबसे अच्छा मुहूर्त होता है अपराह्न का समय, जो कि दोपहर का समय होता है। ये बात को ध्यान रखिएगा क्योंकि आगे हम तिथि पे बात करेंगे। जब यमराज ने यमुना जी के यहाँ पर गए तो यमुना ने खुशी से उनके लिए कई तरह के पकवान बनाए। जब वो विदा लेने लगे, यमुना ने उन्हें तिलक लगाकर मिठाई खिलाई और नारियल की भेंट करी। इसके बाद यमराज ने अपनी बहन से ये कहा कि उपहार स्वरूप वो कोई भी एक वरदान मांग लें। तो इस पर यमुना ने अपने भाई से कहा कि मेरे पास सब कुछ है, मगर मुझे आपसे बस एक चीज़ चाहिए कि साल में एक बार मुझसे मिलने ज़रूर आएँ। तब यम ने अपनी बहन को बोला था कि ऐसा ही होगा, मैं हर साल तुमसे मिलने एक बार ज़रूर आऊँगा। सिर्फ मैं ही नहीं, उस दिन जो भाई अपनी बहन के घर जाएगा और अपनी बहन से तिलक करवाएगा उसकी उम्र लंबी होगी, बहन भाई दोनों को इसका लाभ मिलेगा और उनके जीवन की समस्याओं में दूरी आएगी। तो उसी वजह से ये त्यौहार मनाया जाने लगा। अब बात करते हैं कि पहले तिथि की बात कर लें। तो देखिए, कई लोग कहते हैं 14 नवंबर को मनाएं, कई लोग कहते हैं 15 नवंबर को मनाएं। अब पहले 14 नवंबर की बात कर लें कि ये तिथि शुरू कब से हो रही है। अगर पंचांग को देखा जाए तो कार्तिक मास के शुक्ल द्वितीया तिथि की शुरुआत होगी 14 नवंबर 2023 को दोपहर 2:36 से और इसका समापन होगा 15 नवंबर 2023 को 1:47 पर। यानी ये तिथि शुरू होगी 2:36 पर। अब पंचांग के अनुसार अगर भाई दूज की पूजा का समय निकाला जाए 14 नवंबर को, अब 14 नवंबर को सबसे अच्छा समय जिस समय पर आप ये पर्व मना सकते हैं वो है 1:10 से लेकर दोपहर 3:19 तक। ये सबसे अच्छा मुहूर्त है। और दोस्तों 14 नवंबर को भाई दूज पर शोभन योग भी बन रहा है जिसे शुभ फलदायी माना जाता है। ऐसे में अगर आप भाई दूज का पर्व मनाते हैं तो वो भी लाभ रहेगा। और एक बात मैंने आपको पहले भी बता दी कि जो कथा में आता है कि यमराज जब अपनी बहन के यहाँ गए तो वो दोपहर के समय गए। अब दोपहर का ये जो अपराह्न का समय मिल रहा है ये मिल रहा है 14 नवंबर को। अभी मैं 15 की भी बात करूँगा तो सबसे अच्छा ये है कि 14 नवंबर को ये पर्व मनाया जाए क्योंकि शास्त्रों में भी ये बताया गया है कि कार्तिक मास की ये जो द्वितीया तिथि है, जिस दिन दोपहर के समय पूजा की जाती है, उस दिन भाई दूज का त्यौहार मनाना चाहिए। और
आप यमराज, यमदूत और चित्रगुप्त की पूजा करें और इनके नाम से अर्घ और दीपदान सायंकाल में करना चाहिए। इवन शास्त्रों में ये भी है कि अगर दोनों दिन, मान लीजिए कोई ऐसा दिन है जिसमें बीच में कन्फ्यूजन है, तो दोनों दिन दोपहर में भी द्वितीया तिथि आ जाए तब भी पहले ही दिन द्वितीया तिथि में ये पर्व मनाना चाहिए। तो इसके हिसाब से सबसे अच्छा समय 14 नवंबर, और मैंने आपको पूजा का समय, जिस समय पर तिलक किया जाए वो भी बता दिया, 1:10 से लेकर 3:19 तक। अब बात करी जाए 15 नवंबर की। अब 15 नवंबर की क्या कन्फ्यूजन आ गई? 15 नवंबर की इसलिए कन्फ्यूजन आ गई कि हिंदू धर्म में बहुत सारे त्यौहार उदया तिथि पर मनाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों ये तो समझने वाली बात है कि ऐसा थोड़े ना कि हर चीज़ एक ही प्रिंसिपल पे चलेगी। जो त्यौहार जिस पर्पस के लिए मनाया जाता है, जिस समय बेस्ट माना जाता है, उस समय मनाना चाहिए। लेकिन 15 नवंबर को अगर आप फिर भी मनाना चाहते हैं उदया तिथि के हिसाब से, तो 15 नवंबर को ये पर्व मनाया जा सकता है। इसके लिए शुभ मुहूर्त जो बनेगा वो बनेगा 10:45 से दोपहर 12:05 तक, क्योंकि जो द्वितीया तिथि है वो समाप्त हो जाएगी इस समय तक, क्योंकि 15 नवंबर को द्वितीया तिथि चलेगी 1:47 पर। तो उसके हिसाब से ये मुहूर्त बनता है। तो बेस्ट ये है कि 14 को कर लें। अगर किसी वजह से आप 14 को बिल्कुल नहीं कर पा रहे तो ये 15 को मैंने आपको मुहूर्त बता दिया। अब बात करते हैं कि उपाय क्या करने चाहिए। सबसे पहले तो एक ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि भाई दूज के दिन एक फिटकरी का टुकड़ा ले लीजिए, बहनें पूजा की थाली में रख लें, और एक बार टीका लगाने के बाद भाई के सिर से 7 बार इस फिटकरी को एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर घर के बाहर फेंक दीजिए। मान्यता यह है कि फिटकरी में नकारात्मक ऊर्जा को सोखने की बहुत क्षमता होती है, और अगर भाई के ऊपर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा होगी, कोई नेगेटिव दशा चल रही होगी, और इवन आप दोनों के बीच का कोई झगड़ा चल रहा होगा, तो वो भी दूर हो जाता है। तो ये एक तो कर सकते हैं। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है, चौमुखी दिया, जैसा मैंने पहले भी बताया कि यमराज की पूजा शाम के समय दीपक जला के, एक चौमुखी दीपक जला के की जाती है। तो एक चौमुखी दीपक, मिट्टी का दीपक ले लीजिए, चौमुखी यानी 4 बातियां लगा लीजिएगा, और इसमें आप सरसों का तेल भी डाल सकते हैं, तिल का तेल भी डाल सकते हैं, घर के मुख्य द्वार पर रख दें। तो ये हो गया आपका दूसरा कार्य। तीसरी बात, अब क्योंकि भाई दूज का पर्व है, जो बहन है वो बुध से संबंधित है, तो अब उसको अच्छा करने के लिए सबसे अच्छा रास्ता ये है कि जब तिलक करे बहन, तो भाई उसको बदले में कुछ उपहार ज़रूर दे। और बहन को एक कार्य और करना चाहिए, जिस समय पर आप तिलक करें, एक सूखा नारियल और थोड़ी सी मिश्री भाई के हाथ में रखें, और फिर उसके बाद मिठाई खिलाएं, तिलक करें। तो इस तरह से आप इस पर्व को अच्छे से मना सकते हैं। मैंने आपको दोनों डेट्स का बता दिया। सबसे बेस्ट 14 नवंबर का मुहूर्त रहेगा। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। बेल बटन को पुश करना ना भूलें, ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।